देखिए, महान गुरु परमानंद महाराज के शरण में भारत के और विश्व के महान बल्लेबाज विराट कोहली अपनी पत्नी संग उसे आशीर्वाद लेने आए। सोचिए दोस्तों, परमानंद जी महाराज एक ऐसे ज्ञानी है, एक ऐसे बाबा है जिसका प्रवचन सुन सभी का मन पावन हो जाता है। और जब विराट कोहली उनके शरण में आते हैं तो देखिए किस तरह से परमानंद जी महाराज फूट फूट कर रोने लगते हैं। उनके आंखों से आंसू आने लगते हैं कि इतने बड़े लोग, इतने बड़े खिलाड़ी, विश्व के नामी और विश्व के महान क्रिकेटर हमारे शरण में आते हैं और भक्ति में इतना प्यार और स्नेह दिखाते हैं। देखिए किस तरह से बाबा उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं, उसे दुआ दे रहे हैं और उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं कि विराट कोहली जैसे महान खिलाड़ी हमारे शरण में आते हैं। सोचिए दोस्तों, भक्ति और भावना, संस्कार यही आपको आगे लेके जाएगा। दोस्तों, अगर आपके मन में विचार हो, किसी और के प्रति अच्छे करने का विचार हो, अगर आप किसी के प्रति गलत नहीं सोचते हैं, एक दिन आप उस फुलंगी को छूते हैं जिनका आप रात दिन सपने देखते हैं। वो इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी के लिए घृणा भावना, जलन की भावना मत रखिए। देखिए विराट कोहली जैसे महान खिलाड़ी अपने पत्नी के साथ जब परमानंद जी महाराज के चरणों में आते हैं और उसे हाथ जोड़कर आशीर्वाद देते हैं, तो ये देखकर परमानंद जी महाराज के आंखों से आंसू आ जाते हैं। कितने प्यार हमारे लिए। सोचिए दोस्तों, परमानंद जी महाराज कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े लोग हमारे चरणों में गिरेंगे। उसे लगता था कि हम एक आम बाबा हैं, हम एक आम सन्यासी हैं, पर हम लोग सभी कोई परमानंद जी महाराज का जो वचन होता है, प्रवचन होता है, उनसे सुनते हैं और वो जो बातें बोलता है दोस्तों, दिल को छू लेता है। ये कभी भी अहंकारी वाला भाषा नहीं बोला है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर किसी के लिए भाईचारा का उद्देश्य दिया है। परमानंद जी महाराज कभी भी पैसे के लिए कोई ऐसा बात नहीं किए हैं और इनके अकाउंट में दोस्तों 0 बैलेंस है। जो लोग देते हैं फल फूल वही खाते हैं, ना ही किसी का लालच है, ना ही धन का लालच है। सोचिए, जब इतने बड़े लोग, भारत के महान बल्लेबाज और विश्व के महान बल्लेबाज जब उनके शरण में आते हैं, इतने बड़े खिलाड़ी, तो सोचिए दोस्तों उनका गुण क्या होगा, उस बाबा का सद्गुण क्या होगा। उनके अंदर जो विचार है और उनके अंदर जो विचारधारा है कितने मायने रखता होगा। विराट कोहली जब उनका प्रवचन सुने और उनका धारा और उनका जो विचार सुने, वो अपने आप को रोक नहीं सके और परमानंद जी महाराज के शरणों में आए और उनसे आशीर्वाद लिया। देखिए, ये कहता है स्नेह और प्यार।